प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया है। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार से पीएम मोदी ने पहलगाम में आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा, आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का प्रयास किया, जिसके बदले भारतीय सेना ने आतंकियों को सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं, तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपका जो गुस्सा था उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। पीएम मोदी के बयान पर बंगाल की सीएम ने पलटवार किया। साथ ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को याद दिलाते हुए कहा कि हमारी बहनों के सिंदूर मिटाने वाले आतंकी अभी पकड़े नहीं गए। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी खुद को बड़े नेता समझते हैं, लेकिन अमेरिका के कहने पर एक बार में ही चुप बैठ गए। और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन बंगाल करेगा, इतना हिम्मत है तो काल इलेक्शन करके करिए, हम तैयार है। सब एजेंसी तो उनका हाथ में है, लेकिन आप जानबूझ के आज तक जंगी लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया? अगर आपका दिल इतना सच्चे है तो कहिए, जो हमारा सिंदूर ले लिया, जो बहनों को और जंगी को आज तक आप पकड़ाया, आज तक उसको आप मारा, आज तक कोई देख पाया? दिखाने के लिए इतना बड़ा नेता है आप, अमेरिका बोलने से एक सेकंड में चुप हो जाता है, और उन्होंने करेंगे देश को रक्षा। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी के बयान को लेकर के टीएमसी नेता कृणाल घोष ने भी पलटवार किया। साथ ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीतिक फायदा न उठाया जाए। जब पूरा देश इस मामले में एक साथ है, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर टीएमसी और ममता सरकार पर झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर अब आ सकता है, भाषण दे सकता है, मीटिंग कर सकता है, लेकिन कृपा करके ये ऑपरेशन सिंदूर लेकर कोई पॉलिटिकल क्रेडिट लेने वाला बात कृपा करके आप मत कीजिए। जब हम लोग आतंकवाद का खिलाफ लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ दे रहे हैं, इस टाइम में नरेंद्र मोदी जी क्यों बंगाल में आकर तृणमूल गवर्नमेंट के खिलाफ मैलाइन करने के लिए झूठा इल्जाम, चीप पॉलिटिक्स कर रहा है? ये कोई टाइमिंग हुआ? उधर पीएम मोदी के पटना दौरे को लेकर के बिहार में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने पीएम के दौरे को लेकर के कहा कि पार्टी के प्रचार के लिए बिहार के गरीब जनता के पैसों का इस्तेमाल न किया जाए। साथ ही ये भी कहा कि बिहार को अब बेहतर शिक्षा व्यवस्था और रोजगार की जरूरत है। आप बिहार में आ रहे हैं, अपने दल का प्रचार करने आ रहे हैं, तो कृपा करके बिहार की गरीब जनता के पैसे से आकर प्रचार मत कीजिए। हम लोग को आप कुछ दे नहीं रहे हैं, तो बिहार की जनता का पैसा लेकर यहाँ पब्लिक मीटिंग क्यों कर रहे हैं? मैं इस बात का सीधे तौर पर विरोध कर रहा हूँ। हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवर की तरह बैठकर मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ट्रेन की घोषणा पर ताली बजाता है। ट्रेन चलनी चाहिए, लेकिन ट्रेन इसलिए नहीं चलनी चाहिए कि बिहार के बच्चे उसमें मजदूर बनकर दूसरे राज्यों में जाएं।